हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेड कैम्प क्लासेस में। तो देखिए, हमने जो है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जीएस पढ़ना शुरू करा है, जिसमें जो हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बट हिस्ट्री से पहले जो है मैं आपको एमपी का इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि भाई हिस्ट्री तो हम शुरू कर देंगे, बट हम हिस्ट्री किस चीज की पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी किस चीज की पढ़ रहे हैं। तो एमपी के कुछ तथ्य जहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो उसी इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना सेकेंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। अच्छा, इसमें भी कुछ इंफॉर्मेशन है, वो सभी ध्यान से एक बार सुन लेना लेक्चर को। उसके बाद जो आपको ये पीपीटी मिलेगी, इसे एक बार पढ़ लेना, फिर दोबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये आपकी जो है चीजें याद ही हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डाटा आपको मिलने वाला है। अगर हम फर्स्ट बात करते हैं तो देखिए, कह लिया फर्स्ट इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो है वो क्या क्या रहा है। तो फर्स्ट पर्सन की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हमारे पंडित रविशंकर शुक्ला हैं। अगर फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, जो बाद में हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी चीफ जस्टिस बने हैं। फर्स्ट गवर्नर की बात करें डॉक्टर पिट्टाभाई सीतारमैया है। फिर इसके बाद फर्स्ट डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो वीरेंद्र कुमार सखेलचा है। इसके बाद फर्स्ट फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात करें तो जमुना देवी। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो लिखी हुई है, तो कुछ मैं जरूरी जरूरी चीजें पढ़ूंगा और बाकी आपको जो है पीपीटी में मिल जाएंगी। और एक बार जैसे आप ये लेक्चर सुनोगे तो चीजें आपको याद भी हो जाएंगी। जैसे अगर हम फर्स्ट वुमेन गवर्नर की बात करें मध्य प्रदेश की तो थी सरला ग्रेवाल। उसके बाद फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर की बात करें तो थी हमारी जो है उमा भारती जी। उसके बाद फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन, ये आप जो है पढ़ सकते हो। इसके बाद जो है फर्स्ट वुमेन लीडर ऑफ अपोजिशन होगी जमुना देवी जी। इसके बाद फर्स्ट वुमेन जज, ये वाला देखिए, फर्स्ट वुमेन जज तो मिस सरोजनी सक्सेना फर्स्ट वुमेन जज जो है वो मध्य प्रदेश की रही है। इसके बाद फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो है एनबी लोहानी, लोकायुक्त जो है पीवी दीक्षित। इसके बाद फर्स्ट आईपीएस वुमेन, फर्स्ट आईपीएस वुमेन की अगर मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं तो कुमारी आशा गोपाल, कुमारी आशा गोपाल। फर्स्ट आईएएस वुमेन की बात करें तो निर्मला बुच, निर्मला बुच जो है वो फर्स्ट हमारी आईएएस महिला थी मध्य प्रदेश की। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो डीबी रेगे जो है ये फर्स्ट चेयरमैन थे जो हमारे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होती है। उसके बाद फर्स्ट चेयरमैन ऑफ रेरा आप याद कर सकते हो, एंटनी डिसूजा। इसके बाद जो है इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश फर्स्ट इन इंडिया की, सबसे पहले जो है पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, तो फर्स्ट लेजर रिसर्च सेंटर जो है वो एशिया का, यहां ध्यान देना, सेंटर ऑफ एशिया इज एट इंदौर। तो ये क्वेश्चन आपको बन सकता है कि फर्स्ट लेजर सेंटर कहां है, तो भाई इंदौर में है, ये पूरे एशिया का फर्स्ट था। बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रीमाइस ऑफ एशिया इज एट भोपाल। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है उसका सबसे बड़ा जो क्षेत्र है तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है, हमारे भोपाल के। एशिया का सबसे बिगेस्ट सोयाबीन प्लांट जो है वो आपका उज्जैन में है। इसके बाद फर्स्ट फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ग्वालियर में है, जिसका नाम द लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, जो 1957 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है ये स्पॉन्सर्ड है, 1957 में जो है वो फाउंडेड हुआ था। इसके बाद जो है आगे चलते हैं हम। देखिए, मध्य प्रदेश फर्स्ट इन इंडिया ही अभी हम पढ़ रहे हैं, तो द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू अडॉप्ट सीनियर सिटीजन रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। जो सीनियर सिटीजन के लिए जो हम कुछ जो है छूट प्रोवाइड करते हैं, कुछ जो है शेल्टर या फिर जो है पेंशन, तो ये जो सबसे पहले हुआ था सीनियर सिटीजन रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है वो सबसे पहले जो है वो एमपी ने लॉन्च करी थी पूरी दुनिया में। इसके बाद जो जीरो है भाई, जीरो जो जीरो संख्या है अपनी, वो फर्स्ट टाइम यूज हुआ था ब्रह्मगुप्त के द्वारा उज्जैन में। ऐसा माना जाता है कि जीरो जो है सबसे पहले ब्रह्मगुप्त के द्वारा उज्जैन में यूज हुआ था। और उज्जैन कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में। तो जीरो जो है वो कहाँ यूज हुआ था सबसे पहले, मध्य प्रदेश में। एशिया का सबसे बिगेस्ट कॉटेज चीज प्लांट जो है वो खजुराहो में है। इसके बाद जो है फैसला विच वाज द फर्स्ट फिल्म इन व्हील लैंग्वेज वाज शूट एट झाबुआ डिस्ट्रिक्ट।
तो जो आपकी भील जाति के लिए सबसे पहली फिल्म बनी थी उसका नाम था फैसला, फैसला। तो वो जो है आपकी व्हील लैंग्वेज में थी और जो है ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनी थी। वर्ल्ड का फर्स्ट काउ सेंचुरी जो है वो कामधेनु काउ सेंचुरी ये भी है सलारिया विलेज इन सनसेर तहसील ऑफ शाहजहापुर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये है। शाहजहापुर जो डिस्ट्रिक्ट है इसमें वर्ल्ड की फर्स्ट काउ सेंचुरी जो है वो बनी है। अच्छा, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद ही रखनी है। अच्छा, वर्ल्ड का फर्स्ट ट्राइबल कम्युनिटी रेडियो सेंटर की हम बात करें तो अलीराजपुर में है। इसके बाद एशिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड मैग्नीज की जो माइनिंग है वो आपकी बालाघाट में है। एशिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड जो मैग्नीज माइन है वो आपकी बालाघाट में है। एशिया का सबसे बड़ा जो बिगेस्ट मड डैम है, मतलब मिट्टी से बना हुआ डैम है, वो संजय सरोवर, वो भी आपका जो है वो मध्य प्रदेश में है। इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटीज अमरकंटक इन अनूपुर के अमरकंटक में है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो ये भी आपको जो है याद रखना है। इसके बाद फर्स्ट इन मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो है वो चीजें कहां हुई, जैसे फर्स्ट बायोस्फीयर की अगर हम बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ एमपी जो है वो पंचमढ़ी में है। फर्स्ट फॉसिल नेशनल पार्क जो है डिंडोरी में है। फर्स्ट ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे हम SEZ बोलते हैं वो एमपी का जो है पीतमपुर इंदौर धार जो है पीतमपुर में है, जो इंदौर के पास है। इसके अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टाइगर प्रोजेक्ट जो है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क में जो है वो लॉन्च हुआ था। इसके बाद फर्स्ट रेडियो स्टेशन सेंटर जो है वो इंदौर में है। स्टेट का जो फर्स्ट हॉर्टिकल्चर कॉलेज है, जो अपनी सब्जियां वनस्पति इनके लिए जो कॉलेज है वो आपका जो है मांडेसर में है भाई। इसके बाद जो अगर हम बात करें फर्स्ट न्यूज़पेपर जो सबसे पहले एमपी के अंदर हुआ था वो ग्वालियर अखबार था। अगर फर्स्ट स्पोर्ट स्कूल की बात करें तो सीहोर में जो है फर्स्ट स्पोर्ट स्कूल जो है वो मध्य प्रदेश का बना था। तो ये जो है ये वाली चीज आप याद कर सकते हो। जैसे स्टेट की फर्स्ट ई पंचायत अगर हम बात करें तो ई पंचायत जो है वो आपकी बनी है सोनारखेड़ी जो धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद फर्स्ट नेशनल पार्क कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश की बात चली। फर्स्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरिशंकर गौरसागर। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी यही है, डॉक्टर हरिशंकर गौरसागर। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम एमपी टू गेट नोबेल प्राइज, मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा पहला पर्सन है जिसे नोबेल प्राइज मिला था, तो श्री कैलाश सत्यार्थी जिन्हें पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था, स्टेट की फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका, स्टेट की सबसे पहली नगर पालिका जो है वो आपकी दाटिया में जो है वो शुरू हुई थी। स्टेट का फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम नगर निगम बोलते हैं वो आपका जबलपुर में आया था। इसके बाद पूरे स्टेट में केवल एक ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो डायमंड प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पन्ना। ये आप नाम भी नहीं भूलोगे, हीरा पन्ना। इसके बाद स्टेट का फर्स्ट मोबाइल ATM सर्विस जो है इंदौर। स्टेट फर्स्ट सैनिक स्कूल रीवा। अच्छा, स्टेट का फर्स्ट मोबाइल पुलिस स्टेशन जो है वो देवास में है, ये भी याद करनी। अच्छा, ये वाला ओनली हिल स्टेशन जो है आपका पंचमढ़ी में है। फर्स्ट डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है भोपाल में 1987 में जो है वो आपका बना था। अच्छा, जो है आप भोपाल ट्रेजेडी के बारे में भी एक बार यहाँ पढ़ सकते हो अगर खुद से चाहो तो। फर्स्ट टूरिस्ट सेंटर जो है आपका वो शिवपुरी बना था। फर्स्ट विलेज कोर्ट जिसे हम ग्राम न्यायालय बोलते हैं वो बिरेसिया में भोपाल के अंदर जो है बना था। फर्स्ट IT पार्क ऑफ MP भोपाल। फर्स्ट फिल्म सेंटर जो है वो बगरोड़ा भोपाल में जो है वो बना था। स्टेट का फर्स्ट एग्रीकल्चर स्कूल जबलपुर में है। और स्टेट का ओनली वुमेन प्रिजन, केवल ये वाला क्वेश्चन में स्टार लगा लेना, एक ओनली वुमेन प्रिजन आपका कहाँ है, नर्मदापुरम में है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। स्टेट का फर्स्ट जुवेनाइल प्रिजन, मतलब जो अपने मतलब जो क्राइम कर देते हैं बच्चे उनके लिए जो 18 साल से कम के होते हैं, तो जुवेनाइल जो प्रिजन है जिसे बाल सुधार गृह बोलते हैं वो नरसिंहपुर में है। इसके बाद स्टेट का ओनली हॉकी हॉस्टल जो है वो भी नरसिंहपुर में है। स्टेट का फर्स्ट DNA लैब जो है वो सागर में। फर्स्ट ग्रेप्स रिसर्च सेंटर जो है रतलम में जो है वो खुला हुआ है। स्टेट का फर्स्ट ड्राइविंग स्कूल इंदौर में।
इसके बाद अगर हम इसमें बात करें स्टेट का ओपन प्रिजन, फर्स्ट ओपन प्रिजन जो है वो आपका मुंगावली अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में मुंगावली में है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें स्टेट का फर्स्ट विंड एनर्जी फार्म जो है वो जमगोदरानी, जो देवास डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ता है, इधर है। अगर हम बात करें बोरलॉग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया, जिसे बीसा बोलते हैं, वो खमेरिया जबलपुर में है। इसके बाद बात करते हैं स्टेट फर्स्ट मेट्रोपोलिस स्टेशन हबीबगंज में है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज वाज स्टेबलाइज्ड एट ग्वालियर, ये वाला जो है मैं इधर स्टार बना रहा हूं, तो ये वाला आप जो है स्टार वाला याद करना अच्छे से। स्टेट का फर्स्ट परमानेंट लोक अदालत जो है वो इंदौर में है। नेशनल पार्क, जहां आपका जो है स्टेट एनिमल जो आपका स्वैम्प डियर है, या जिसे बारहसिंगा आप बोलते हो, वो जो है कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये वाला भी स्टार बना दिया, ये भी याद करना। अच्छा, तब आपको पीडीएफ मिलेगी, ये स्टार बना हुआ मिलेगा, तो ये वाली चीजें और अच्छे से याद करना। स्टेट का फर्स्ट इन्वायरमेंट कोड जो है वो आपको जिसे ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वो भोपाल में है। ओनली प्लेस इन स्टेट वेयर आफ्टर एवरी 12 ईयर कुंभ फेयर जो इज ऑर्गेनाइज्ड, ये आप सभी को पता है कि कुंभ मेला जो है वो कहाँ लगता है, उज्जैन में, जिसे हम महाकाल की नगरी भी बोलते हैं। पहला गर्ल फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज स्टेबलाइज एट शिवपुरी। स्टेट फर्स्ट इंडस्ट्रियल लेबोरेटरी स्टेबलाइज एट इंदौर। रेलवे इंजन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है अपनी, भोपाल में है। स्टेट ओनली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ है, जबलपुर में है। फर्स्ट संस्कृत यूनिवर्सिटी उज्जैन। एमपी का फर्स्ट म्यूजियम टू कंजर्व हिस्टोरिकल हेरिटेज कहाँ है, भोपाल में है। मध्य प्रदेश फर्स्ट स्टेट ड्रामा स्कूल स्टेबलाइज एट भोपाल। स्टेट ओनली म्यूजिक यूनिवर्सिटी इज मानसिंह तोमर म्यूजिक यूनिवर्सिटी कहाँ है आपकी, ग्वालियर में है। फर्स्ट सेंटर टू पेरिसेबल कार्गो इन द स्टेट इज स्टेबलाइज एट इंदौर। जो फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन एमपी इज नेपानगर। नेपानगर में जो है फर्स्ट वुमेन आपका जो है वो पुलिस स्टेशन है। स्टेट ओनली ओपियम प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, ये स्टार बना रहा हूं, मंदसौर जो है आपका वो स्टेट का ओनली ओपियम जो आपका अफीम होता है उसका प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है। मध्य प्रदेश फर्स्ट टीवी स्टूडियो वाज सेटअप इन भोपाल। मध्य प्रदेश फर्स्ट आईटी यूनिवर्सिटी ग्वालियर। मध्य प्रदेश फर्स्ट अंडरग्राउंड सैटेलाइट सेंटर इज स्टेबलाइज एट इंदौर। स्टेट ओनली बैंक प्रेस नोट इज देवास। मध्य प्रदेश में एक ही जगह जो है वो बैंक के नोट छपते हैं, जिसका नाम देवास है। मध्य प्रदेश का फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो है वो मालाबार अखबार है। इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अच्छा, बहुत सारी इसमें इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं होगी, और आपको इन लेक्चर जो मेड कैम्प क्लासेस में आपको लेक्चर मिलेंगे उनके अलावा कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो केमिस्ट्री हो या पूरा आपका जीएस हो। मध्य प्रदेश फर्स्ट इन द कंट्री एंड द ओनली वन, कि मध्य प्रदेश ही कंट्री में इकलौता है और अभी तक इकलौता ही है। मध्य प्रदेश इज द स्टेट इन द कंट्री टू प्रेजेंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे। जो आपका इकोनॉमिक सर्वे आता है, इसमें जो एग्रीकल्चर का है, मतलब कृषि का जो रहता है, वो पूरी तरह से अलग जो है वो सर्वे हम प्रेजेंट करते हैं, इकोनॉमिक सर्वे। तो दो इकोनॉमिक सर्वे हो जाएगा, एक जनरल आ जाएगा बजट आपका, और एक एग्रीकल्चर बजट जो है वो रहता है, सॉरी इकोनॉमिक सर्वे। ये जो है जिस दिन बजट पेश होता है उससे एक दिन पहले जो है वो इकोनॉमिक सर्वे हम प्रेजेंट करते हैं। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक सर्वे केवल मध्य प्रदेश में जो है वो प्रेजेंट करा जाता है। द फर्स्ट बौद्ध यूनिवर्सिटी हैज बीन सेट अप एट सांची ऑफ एमपी हुज फाउंडेशन वाज लेड ऑन 21 सितंबर 2012। मतलब जो पहली बौद्ध यूनिवर्सिटी है आपकी, वो आपकी सांची में है। कंट्रीज फर्स्ट सोयाबीन स्टॉक मार्केट कहाँ है, इंदौर में है। मध्य प्रदेश का हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क एंड सेंचुरी, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क और सेंचुरीज हैं, ये इस पे स्टार बना लेना भाई। फर्स्ट चीता री इंट्रोडक्शन इन इंडिया, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, जहां मोदी जी ने वो चीते छोड़े थे जो आपके नामीबिया से आए थे। वो चीते कहाँ छोड़े गए थे, कूनो पालपुर नेशनल पार्क के अंदर।
अच्छा, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिवर फ्लो थ्रू एमपी स्टार, पूरे इंडिया में जो सबसे ज्यादा नदियां गुजरती हैं, कहां से गुजरती हैं? मध्य प्रदेश से। कंट्री का केवल ओनली टी एकेडमी इज एट भोपाल, मतलब पूरी कंट्री की एक ही टी एकेडमी है, वो कहां है? भोपाल में है। और फर्स्ट इन प्रोडक्शन ऑफ रेड और ओचरे, ये क्या रहता है भाई? ये जो है एक रहता है, इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, लाल पाउडर, जिससे भीमबेटका में वो पेंटिंग बनाई गई है ना, वो इसी से बनाई गई है। और दूसरी चीज जो मतलब कलर करते हैं, बॉडी पे पेंट करते हैं या फिर गुलाल हम यूज करते हैं, उससे ये भी सारी चीजें बनती है। रेड कलर का जो है ये होता है। इसके बाद भाई आगे चलते हैं। एमपी इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन द कंट्री, जिस वजह से एमपी को सोया स्टेट भी बोला जाता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टेंडू लीव्स, ये टेंडू लीव्स क्या होती है भाई? जिसमें बीड़ी बनती है, बीड़ी का पत्ता, तो बीड़ी का जो पत्ता है उसे टेंडू लीव्स बोलते हैं। तो ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर क्या है? एमपी। मतलब अगर पूरे देश को कोई बीड़ी पिला रहा है तो वो मध्य प्रदेश ही पिला रहा है, मतलब मध्य प्रदेश की वजह से, क्योंकि वहां टेंडू लीव्स सबसे ज्यादा जो है वो होती है। इसके बाद एमपी इज द ओनली स्टेट टू प्रोड्यूस डायमंड इन इंडिया। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, ये सारी चीज इन इंडिया के, मतलब इंडिया के अंदर की बात हो रही है। केवल एक ही स्टेट इंडिया में ऐसा है जो डायमंड प्रोड्यूसर है, वो कौन है? मध्य प्रदेश। फर्स्ट मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ द स्टेट हैज बीन सेट अप एट भोपाल। एमपी इज द फर्स्ट स्टेट टू कंप्लीटली नेशनलाइज फॉरेस्ट। ये क्या है भाई? इसमें क्या रहता है, जो अपने मतलब जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं, जो जंगल में जो है रहते हैं, तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट जो है वो पूरा जो मार्केटिंग है, जितनी भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट है, वो सारे का सारी जिम्मेदारी जो है वो स्टेट की होती है, उसमें सेंटर का कोई लेना देना नहीं होता। तो ऐसा जो है फर्स्ट कंप्लीटली नेशनलाइज फॉरेस्ट कहां है? एमपी में है। एमपी इज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप विलेज कोर्ट एंड ग्राम सभा, ये वाली बात ध्यान रखना। विलेज कोर्ट और ग्राम सभा जो है वो सबसे पहले अगर इंडिया में कहीं शुरू हुई तो वो मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। इंडियाज फर्स्ट ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री हैज बीन सेट अप एट मंदीदीप। मंडीदीप जो है ये आपका सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री यहां सेटअप हुई थी। एशिया फर्स्ट लेजर रिसर्च सेंटर कहां है? इंदौर में है। ये वाले पे भी स्टार बना लेना, एशिया का फर्स्ट रिसर्च सेंटर कहां? इंदौर में है। और एशिया का जो कंट्री का जो पहला हैंडीकैप्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है वो भी आपका इस जबलपुर में सबसे पहले मध्य प्रदेश में ही स्टेबल हुआ। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो ट्राइबल रिसर्च कम्युनिकेशन सेंटर जो है वो पूरे इंडिया का कहां है? झाबुआ में है। और ये जो है कंट्री का पहला, केवल ओनली एक ही है आज तक। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश फर्स्ट इन द कंट्री एंड द ओनली वन, अभी हम पढ़ रहे हैं। अमंग स्टेट एमपी वाज द फर्स्ट टू स्टेबलाइज ह्यूमन राइट कमीशन। सबसे पहले ह्यूमन राइट कमीशन कहां अगर स्टेबल हुआ था तो वो एमपी के अंदर। मध्य प्रदेश द फर्स्ट स्टेट टू पब्लिश गैजेट इन हिंदी लैंग्वेज। जो पहले गैजेट है जो अपना मतलब अंग्रेजों ने जो चलाया है, तो पहले वो इंग्लिश में जो है वो छपता था। अब जो है गैजेट किसमें है? हिंदी लैंग्वेज में। सबसे पहले जो पब्लिश करा था वो मध्य प्रदेश ने करा था। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर हम एसटी की बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है। 21.6% जो एसटी पॉपुलेशन है वो अकेले आपके मध्य प्रदेश में रहती है। इसके बाद अगर हम बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाज सेटअप बाय एमपी गवर्नमेंट, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज provided 50% reservation of women in local and urban self government। ये ध्यान रखना, लोकल एंड अर्बन सेल्फ गवर्नेंस में जो सबसे पहले 50% रिजर्वेशन वुमेन्स के लिए अलाउ करा था वो मध्य प्रदेश ने अलाउ करा था। कंट्री, इस पे भी मैं स्टार जो है वो बना देता हूँ, स्टार बना देता हूँ, ये चीजें आप ध्यान रखना। कंट्रीज फर्स्ट नेशनल सेलिंग स्कूल जो है वो आपका सेलिंग स्कूल आजकल होते हैं कि अलग अलग जो कंट्री में एशिया गेम्स हो गए या फिर जो ओलंपिक हो गए, तो उन सब में जो है वो सेलिंग्स के लिए मतलब नौका पे जो चलाते हैं उसके लिए स्कूल जो है
वो आपका सबसे पहले भोपाल में, मध्य प्रदेश में ही, इंडिया के अंदर स्टेबल हुआ था। जियो पार्क जो है कंट्री का फर्स्ट, वो भी जबलपुर में, जियो पार्क जो है वो भी जबलपुर में। अच्छा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट सबसे पहले जो है पूरे इंडिया में मध्य प्रदेश ने जो है वो पब्लिश करी थी। एमपी इज द फर्स्ट स्टेट टू इन्फोर्स पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, लोक सेवा गारंटी अधिनियम जो है वो सबसे पहले जितने भी स्टेट है उसमें से एमपी ने जो है वो प्रोवाइड करा था। इसके बाद हम आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश फर्स्ट इन द कंट्री एंड द ओनली वन, कंट्रीज फर्स्ट सोलर एनर्जी पार्क हैज बीन सेट अप। अगर पूरी कंट्री का पहला एनर्जी पार्क जो है वो आपका गणेशपुर ऑफ राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इंस्टॉल हुआ था। एमपी इज द स्टेट टू इन्फोर्स पंचायती राज, जो आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd, उसे सबसे पहले जो पंचायती राज है, मतलब जो आपके गांव में ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं, उसे सबसे पहले अप्लाई जो करा था वो मध्य प्रदेश ने करा था। और 74 अमेंडमेंट एक्ट क्या है कि जो आपके अर्बन गवर्नेंस है उसके लिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है। ये जो है सेल्फ गवर्नेंस के एक्ट है 73 और 74, ये जरूर याद कर लेना। अभी आप खैर पॉलिटी पढ़ोगे तो सर आपको कराएंगे अच्छे से सारी चीजें। इसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय म्यूजियम जो है, नेशनल म्यूजियम ऑफ मैनकाइंड इज द वन ऑफ इट्स काइंड एंड इट सिचुएटेड एट भोपाल। तो ये जो है आप पढ़ सकते हो। एमपी इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज इट्स ओन स्टेट एंथम, इंडिया का एक ऐसा स्टेट जिसके पास सबसे पहले स्टेट एंथम था। जैसे अपने देश का जनगण मन है, इसी प्रकार से जो स्टेट का जो एंथम है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश का जो है वो था। इसके बाद जो है एमपी इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री विच हैज स्टेबलाइज्ड इंडस्ट्रियल सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब में इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वो आपके स्टेबल करे गए हैं। फर्स्ट एविडेंस ऑफ सती प्रैक्टिस, जो सती प्रथा है जो राजस्थान में जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ के हुई है मीडिएवल एज में, तो सबसे पहले जो है सती प्रथा, वो सबसे पहला जो एविडेंस आपको मिलता है वो सागर डिस्ट्रिक्ट के, मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ईरान्स इंक्रिप्शन लिखे हुए हैं, उसमें जो है बताया गया है कि सती प्रथा सबसे पहले अगर इंडिया में कोई एविडेंस मिला है तो सागर डिस्ट्रिक्ट जो आपका मध्य प्रदेश में है। इसके बाद जो हम आगे चलते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी रेडियो सेंटर जो है वो आपका स्टेबल करा गया अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बाद स्पाइस पार्क, अगर हम बात करें, फर्स्ट स्पाइस पार्क जो है छिंदवाड़ा में आपका है, ये आप जो है याद करना। फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट लाडली लक्ष्मी योजना 2002 में, शायद 2007 या 2 में जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने लाडली योजना शुरू करी थी, क्योंकि भ्रूण हत्या जो मतलब इक्वेलिटी नहीं है समाज में मेल और फीमेल में, तो उसे रोकने के लिए सबसे पहले जो लाडली लक्ष्मी योजना जो एक सेंटर गवर्नमेंट की योजना थी वो किस स्टेट ने लागू करी थी, तो एमपी ने। कंट्रीज फर्स्ट हिंदू यूनिवर्सिटी इज एट भोपाल। बिगेस्ट डांस फेस्टिवल जो है वो खजुराहो में सेलिब्रेटेड एट खजुराहो। इसके बाद जो है कंट्रीज फर्स्ट क्लाइमेट चेंज नॉलेज मैनेजमेंट सेंटर इज स्टेबलाइज्ड एट भोपाल। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो है इंस्टीट्यूट दे रखे हैं, ये कहाँ स्टेबल है? इंटीग्रेटेड पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भोपाल में है। तो ये कहते हैं प्रोमिनेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मध्य प्रदेश, और कहाँ है? तो ये एक बार सब पढ़ना, इससे क्वेश्चन आते हैं। पुलिस ऑर्गेनाइजेशन भोपाल में, वाइल्ड लाइफ फोरेंसिक एंड मेडिकल सेंटर जबलपुर में है। इसके बाद स्टेट फर्स्ट जैन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन छिंदवाड़ा में है। इसके बाद एनिमल सैरोगेसी लैब भोपाल में है। फॉरेस्ट्री इंस्टीट्यूट जो है वो छिंदवाड़ा में है। फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च सेंटर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, फर्स्ट नर्सिंग रिसर्च सेंटर इंदौर में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है वो आपका जबलपुर में है। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो खरगोन में है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो छिंदवाड़ा में है। पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में है। महात्मा गांधी स्टेट रूरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। तो अच्छा, ये जबलपुर वाला स्टार बना दिया है, ये आपको पीडीएफ मिलेगी तो इसे याद करना।
लेजर वेव एनर्जी सेंटर कितनी बार आ गया है, मतलब कल से 2-3 बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं, इंदौर में है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल में है। एकलव्य आर्चरी एकेडमी जो है ये प्रपोज्ड है, ये कहाँ बनेगी, जबलपुर में बनेगी। अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट एंड कल्चर सेंटर जो है मोरेना में बनेगा। संजय गांधी यूथ लीडरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट जो है पंचमढ़ी में जो है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुले। रूरल पंचायत ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अमरकंटक। एमपी फर्स्ट वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर जो है वो राला मंडल जो आपका इंदौर में पड़ता है, इधर है, ये स्टार बना दिया। नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल। डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सोशल साइंस इंस्टीट्यूट इंदौर। तो जिसमें स्टार बना है ये तो सब अच्छे से जो है वो पढ़ लेना। इसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है वो ग्वालियर में है आपका। इसके बाद हम बात करते हैं, इधर से आपको दिख रहा है, इसके बाद अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है वो ग्वालियर में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी भोपाल में है। अटल बिहारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट ये जो है भोपाल में है। व्हीकल एम्प्लॉय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रीवा में है। ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये आपका भोपाल में है। क्राइम रिसर्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये आपका सागर में। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी आपकी सागर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जो है ग्वालियर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो भोपाल में। इसमें से कोई भी स्टार बनाने लायक नहीं था। अच्छा, ये एक बार ये आप सब पढ़ लेना। एमपी राइस रिसर्च सेंटर जो है वो बरवानी, ये वाला स्टार बना दिया, इधर पढ़ लेना। ग्रेप्स रिसर्च सेंटर रतलम, ये जो है, और इसमें जो है कोई इतना खास नहीं है। वीट रिसर्च सेंटर, अच्छा ये जो है आ जाता है पावर खेड़ा जो है आपका, पवार खेड़ा ऐसा बोलेंगे, ये जो है इधर है एमपी का वीट रिसर्च सेंटर। तुलसी रिसर्च इंस्टीट्यूट चित्रकूट में है, ये भी स्टार हम बना देते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम कहाँ है, तो आईआईएम का सबको पता है, आईआईएम कहाँ है भाई, इंदौर में है। इसके बाद एमपी नरोना एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी ये आपकी भोपाल में है। हाई सेंचुरी एनिमल लेबोरेटरी भोपाल में है। चलिए भाई आगे चलते हैं। जबलपुर स्टेट साइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट जबलपुर। एक बार इसमें सब में गो थ्रू हो जाना, तो जितनी भी चीजें आपको याद रहे वेल एंड गुड है, ठीक है। इसमें से जिन पे स्टार बनाए इनके ही आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पल्स रिसर्च सेंटर जो है अमलाहा, अमलाहा सीहोर डिस्ट्रिक्ट के अमलाहा में है। नेशनल सोयाबीन रिसर्च सेंटर जो है वो इंदौर में है। स्टेट फॉरेस्ट स्कूल जो है वो झाबुआ में है। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग स्कूल अमरकंटक। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोइल साइंस जो है आपका वो भोपाल में है। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ है, इंदौर में है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की बेंच इंदौर और ग्वालियर में है। मध्य प्रदेश स्टेट की सेक्रेटरीट कहाँ है, भोपाल में। स्टेट इलेक्शन कमीशन भोपाल। बाकी सब देखिए भोपाल ही भोपाल, बाकी चारों तरफ जो है वो अब भोपाल ही भोपाल है, एक बार पढ़ लेना। जितने भी एमपी आ गया, एमपी के बारे में कुछ भी पूछा गया, एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एमपी माइनिंग कॉर्पोरेशन, मतलब मध्य प्रदेश का एग्रो इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश का जो है स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, सारे के सारे कहाँ हैं आपके, भोपाल। देखिए फिर से भोपाल। जबलपुर में जो है केवल एक ही आया है, और इसे तो देखना बनता है कि भाई जबलपुर में हमारा क्या है। बैडमिंटन एसोसिएशन, अगर हम बैडमिंटन एसोसिएशन की बात करें मध्य प्रदेश की, वो आपके जबलपुर में है। बाकी सब भोपाल ही भोपाल। अच्छा, जवाहरलाल नेहरू पुलिस एकेडमी जो मध्य प्रदेश की पुलिस एकेडमी है वो आपकी कहाँ है, सागर डिस्ट्रिक्ट में, सागर में है। इसके बाद जो है सब भोपाल है। एमपी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन हबीबगंज भोपाल। चलिए भाई ये पूरा आप पढ़ लीजिए, एक बार जो है इनसे सबसे गो थ्रू हो जाना है। अब ये देखिए यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन आपके आ सकता है, मतलब आने के चांसेस है, कभी कभी आ भी जाते हैं इन वेरियस एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें ओल्ड नेम दे रखा है, न्यू नेम दे रखा है, जैसे इंदिरापुर या इंदौर या जो है
मल्हर सिटी, ये किसके नाम है? इंदौर के ये नाम रहे हैं। जो है अगर हम उज्जैन सिटी की बात करते हैं तो देखिए उज्जैन सिटी में आपका जो है प्रतिकल्पा, अवंतिका, ये सारे उज्जैन, ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं सब उज्जैन के जो है वो नाम रहे हैं। अच्छा, गोपांचल जो है वो आपका ग्वालियर का नाम रहा है। भोजपाल जो है आपका भोपाल का नाम रहा है। इसके बाद दसपुर, दसपुर आपका मंडेसौर जो है उसका नाम रहा है, मंडेसर। और इसके बाद अगर हम बात करें माहेशमती, अच्छा आपने जो है बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें माहेशमती आया है, तो माहेशमती साम्राज्य है, मतलब बाहुबली का जो साम्राज्य था वो माहेश्वर, माहेश्वर इसका जो है आधुनिक नाम है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, महो, डॉक्टर अंबेडकर जो है ओल्ड एंड न्यू नेम ऑफ द सिटी। अच्छा, इसके बाद एक इसमें और बड़ा मतलब अच्छा था, ये एक बार आप पढ़ सकते हो, सांची का नाम पढ़ सकते हो, ककनड़, ककनड़ जो है वो सांची का पुराना नाम है। इसके बाद जो है विष्णुपुरी, और एक बड़ा अच्छा सा नाम था उज्जैन, उज्जैन। अच्छा अब ये देखिए, चलिए इसमें जो है देखते हैं वो नाम कहाँ गया, बड़ा बढ़िया सा एक नाम था, इंदौर हो गया, चलिए आप बताना, छेदी। भाई छेदी जो है एक मतलब महाभारत काल में रहा था, जैसे छेदी नरेश शिशुपाल, तो छेदी भी मध्य प्रदेश में था, उसका आधुनिक नाम क्या है आप मुझे जो है कमेंट करके बताना। इसके बाद जो है अगर हम बात करें गोल्डन डिस्ट्रिक्ट की, जिसे बात करें तो खांडवा को गोल्डन डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। मंडू जो है सिटी ऑफ जॉय, अब सिटी ऑफ प्लेसेस जो है वो मंडू को बोला जाता है। पंचमढ़ी जो है आपका उसे हेवन ऑफ टूरिस्ट बोला जाता है। उज्जैन जो है बर्थ प्लेस ऑफ प्लानेट मार्स, या जो है सिटी ऑफ महाकाल, या सिटी ऑफ टेम्पल जो है, या होली सिटी, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? उज्जैन के हैं, ये निक नेम है भाई। ग्वालियर जो है सिटी ऑफ म्यूजिक है, और सिटी ऑफ लेक जो है वो आपका भोपाल है। सिटी ऑफ लेक किसे कहा जाता है? भोपाल को। होली ऑफ बुद्धिस्ट जो है वो सांची हो। अगर बात करें तो विस सन ऑफ द रेवेल्स जो आपको कहा जाता है भिंड मोरेना, मतलब रेवेल्स की बस्तियां जो है वो भिंड मोरेना। पिलग्रिमेज ऑफ स्कल्पचर एंड आर्ट, स्कल्पचर आर्ट जो है वो खजुराहो। लखनऊ ऑफ एमपी, जो एमपी मध्य प्रदेश का जो लखनऊ है वो सियोनी, सियोनी जो है उसे मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। अगर हम मैग्नीज सिटी की बात करें तो बालाघाट को जो है मैग्नेज सिटी कहा जाता है, और जबलपुर का जो है भेड़ाघाट उसे मार्बल रॉक सिटी कहा जाता है। इंदौर को मुंबई ऑफ एमपी, या अहिल्या सिटी, या सिलिकॉन वैली ऑफ मध्य प्रदेश कहा जाता है। सिटी ऑफ क्लॉथ्स भी जो है वो इंदौर को कहा जाता है। सिटी ऑफ तानसेन ग्वालियर को कहा जाता है। जिब्राल्टर ऑफ द ईस्ट वो ग्वालियर को कहा जाता है। बीट बाउल ऑफ एमपी ये जो है मालवा को कहा जाता है। मार्बल सिटी अपना जबलपुर। डिटॉर्ट्स ऑफ एमपी, ये जो है डिट्रॉट्स जो है एक शहर है अमेरिका का, ऑफ एमपी जो है कहा जाता है पीथमपुर को कहा जाता है। रीवा जो है लैंड ऑफ वाइट टाइगर हो गया। गंगेज ऑफ मालपा, मालवा सिप्रा हो गया आपका। इसके बाद जो है गंगा ऑफ एमपी किसे कहा जाता है? बेतबा। गंगेज ऑफ एमपी जो है वो बेतबा को कहा जाता है। इसके बाद करें अगर भोपाल जो है वो क्या है? कैपिटल है और लेक के लिए जो है वो फेमस है। इंदौर जो है इंडस्ट्रियल सिटी है, मिनी मुंबई आप बोल सकते हो। उज्जैन जो है वो आपका महाकाल टेम्पल के लिए फेमस है और कुंभ के लिए जो है फेमस है। इसके बाद जो है बात करें महेश्वर जो है आपकी साड़ी के लिए और अहिल्या देवी फोर्ट के लिए फेमस है। इसके बाद मंडू की बात करें बहुत ज्यादा मतलब सुंदर प्लेसेस के लिए फेमस है। खजुराहो की बात करें आर्टिस्टिक टेम्पल है। उसके बाद बात करें मालज खंड की तो उसमें कॉपर माइंस है। उसके बाद बात करें पंचमढ़ी तो ये ओनली वन एंड ओनली हिल स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश। सांची की बात करें तो बुद्धिस्ट स्तूपा है कि जो बुद्धा से रिलेटेड जो भी चीजें थी उनमें उन्हें मतलब जैसे बुद्धा की चप्पल हो गई, उनका मतलब जो शरीर के कुछ हिस्से हो गए, क्लोथ्स हो गए, उन्हें एक जगह जो है अशोक के टाइम पे भी बने थे। अशोक से पहले भी जो है स्तूपा बने थे, पर सांची का स्तूप जो है वो अशोक के टाइम पर बना था। और उसमें करा क्या था कि उनकी चीजें रखी गई और चारों तरफ से एक गोलाकार जो है उसमें एंट्रेंस भी नहीं होते थे, वो ऐसे बना दिया गया। फिर उसके बाद जो है चारों तरफ से घूमने का रास्ता बनाया गया और जो है गेट वे बनाए गए। तो चीजें ये आप हिस्ट्री में भी हम पढ़ाएंगे और डिटेल से।
चलिए बुद्ध मतलब सांची का स्तूप तो पूरा डिटेल से ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो बात करते हैं ये मतलब कुछ और है, जैसे इटारसी जो है रेलवे जंक्शन है, रीवा व्हाइट टाइगर के लिए, ग्वालियर जो है ग्वालियर फोर्ट, ये एक बार आप पढ़ सकते हो। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जो है, पेपर मिल जो है अमलाई में है। संत सिंगाजी फेयर जो है वो आपका खांडवा में होता है। खारगोन में व्हाइट गोल्ड के लिए भीमबेटका जो प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग है वो आपकी भीमबेटका में पाई गई। प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग कल हम इसे डिटेल से और पढ़ेंगे, तो वो भीमबेटका में जो है वो पाई गई। और भीमबेटका कहाँ है एक बार कमेंट करके जो है बताना। पन्ना जो है डायमंड्स माइंस है, भेड़ाघाट जो है वो मार्बल रॉक है। तो ये सतना जो फेमस है, ये जो भरूच स्तूपा है उसके लिए फेमस है। और धार में जो बाघ केव है आपकी, वो धार में है, धार डिस्ट्रिक्ट। अवंतिका जो है प्रेजेंट टाइम उज्जैन में है। और छेदी ये आया देखो भाई, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये छेदी जो है वो खजुराहो रीजन में, खजुराहो रीजन है आज के टाइम पर। और ये आप जो है एक एक करके पढ़ सकते हो। अवंतिका क्या है, उज्जैन रीजन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगर ये बात करें किस राजा ने कौन सी सिटी जो है वो बसाई थी, जैसे बात करें मंडू 6th सेंचुरी में राजपूत राजा मानव ने जो है वो इस सिटी को बसाया था। जबलपुर की बात करें 1116। अगर हम जबलपुर की बात करते हैं तो 1116 में राजा मदन शाह द्वारा बसाई गई थी। भोपाल की बात करते हैं 11th सेंचुरी में राजा भोज के द्वारा। खजुराहो की बात करते हैं 11th सेंचुरी में चंदेला जो रूलर थे उनके द्वारा खजुराहो नगरी बसाई गई थी। नर्मदापुरम की बात करें 10th सेंचुरी में होसांग शाह द्वारा। बुरहानपुर की बात करें फारूक की रूलर जो थे हमारे। और अगर सांची की बात करें 3rd सेंचुरी बीसी बिफोर क्राइस्ट हम बात कर रहे हैं, तो वो हमारा एम्परर अशोक द्वारा। इसके बाद हम ग्वालियर की बात करें तो किंग सूरज सेन द्वारा बसाई गई थी। और ओरछा की बात करें, ओरछा जिसकी स्टोरी मैं आपको कल भी बताया था, जिसमें जो आपकी भूल भुलैया 3 मूवी शूट हुई है और शुरू में जो है पूरा फोर्ट दिखाया जाता है, बहुत ही सुंदर जगह है घूमने की ओरछा। तो रुद्र प्रताप सिंह द्वारा 1531 में ये सिटी बसाई गई थी। रीवा की बात करें तो विक्रमादित्य रतलम के द्वारा ये सिटी बसाई गई थी। और तानसेन, क्या क्या कौन कौन से पर्सन फेमस है, तानसेन जो है वो हमारे एमपी के फेमस है, जिन्हें संगीत सम्राट या संगीत एम्परर बोलते हैं। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कालिदास, रानी लक्ष्मीबाई, मनु चंद्रशेखर आजाद जो है वो शहीद, पाणिनि जो है टीचर ऑफ ग्रामर या व्याकरण। ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, एक एक करके यहाँ आप पढ़ सकते हो। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के विधि पुरुष। मध्य प्रदेश का विधि पुरुष किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ गया आपको, तो आपको क्या नाम लिखना है, कुंजीलाल दुबे। विजया राजा सिंधिया राजमाता, अहिल्याबाई होलकर लोकमाता, अशोक कुमार दादा मुनि, दिग्विजय सिंह दिग्गी राजा। तो ये सारी के सारा आप जो है एक बार पढ़ सकते हो। सुमित्रा महाजन ताई। इसमें कुछ और डिटेल है, ये एक एक करके जो है आप पढ़ना। बाकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन ऑफ मध्य प्रदेश में आपको मिल चुकी है। इसकी क्लास आप जो है अच्छे से करना। इसके बाद जो है ये जो आपको पीपीटी या पीडीएफ मिली है, एक बार इससे गो थ्रू हो जाना। सारी चीज अगर एक बार आप पढ़ लोगे तो फिर जो है आपको चीजें आसान लगनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो पढ़ने वाले हैं पाषाण युग या जो है पैलियोलिथिक एज जो भी हमारी रही है। या अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया, हम जो है मतलब पैलियोलिथिक से शुरू करेंगे और एंशिएंट इंडिया पूरा नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर देंगे। तो एंशिएंट इंडिया पढ़ेंगे, फिर मिडाइवल इंडिया और फिर जो है मॉडर्न इंडिया। और इसे जो हम पढ़ेंगे वो केवल एमपी की दृष्टि से पढ़ेंगे भाई। हम ऐसा नहीं है कि अपना पूरा जो है वो मतलब सब कुछ पढ़ेंगे जो भी हमारे यूपीएससी या इन सब में कराया जाता है। केवल हम जो है वो एमपी की दृष्टि से पढ़ेंगे। और ये कोर्स अगर आप अच्छे से देखते हो तो मैं मतलब इस चीज की गारंटी लेता हूं कि इसमें से ही आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि हम आपको सारी चीजें पढ़ा देंगे जितना भी है आपके सिलेबस में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।